गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा प्रैक्टिकल पेपर है जो EPC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उसके बारे में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस प्रॉपर वे से वैसे हो चुका है, जस्ट हमने जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो रीडिंग एंड सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग ऑफ टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। पाठ का पठन। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, पाठ का पठन मतलब पाठ के बारे में पढ़ना। ठीक है बेटा, तो पाठ के पठन से क्या अर्थ है? किसी भी लिखित या प्रदर्शित की गई सामग्री को क्या है, सामग्री या जो पाठ है उसको प्रॉपर वे से पढ़ना और उसका अर्थ समझना। ठीक है, तो जो भी लिखा गया है जब तक हमें उसका अर्थ या मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक हमें उस लेसन में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ड्स की मीनिंग क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रिफ्लेक्टिंग क्या होता है बेटा? पाठ का चिंतन या प्रतिबिंबन करना। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि पाठ पर चिंतन करने से अभिप्राय क्या है कि दिए गए पाठ को पढ़ने एवं समझने के बाद उसके बारे में गहन चिंतन करना। ठीक है, उसके बारे में सोचना। ठीक है, जब हम प्रॉपर वे से उसके बारे में सोचेंगे तभी हमें वो क्लियर होगा। ठीक है, जो लिखा गया है। तो उसके बाद क्या है कि पाठ के अर्थ से हम मतलब कहने का है कि जो मीनिंग होता है उसमें ध्यान पूर्वक पाठ के वास्तविक अर्थ को समझना और अपने सार्थकता को मनन करके समझना ही क्या है, पाठ का चिंतन है, प्रतिबिंबन। एक ही बात है। तो इस प्रकार क्या है कि हमें लेसन के वर्ड्स को अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके बारे में फिर गहन चिंतन करना चाहिए। यही क्या है, इस जो प्रैक्टिकल है EPC 1 का मेन एम है। ठीक है बेटा, आपको पता है, आप बचपन से ही वर्ड मीनिंग करते हैं ये हैं कि जब तक आपको वर्ड मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, किसी उसका प्रॉपर वे से अर्थ नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ोगे आगे। हम लेसन पढ़ने में हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। जब तक हमें वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं हम ढंग से बढ़ सकते हैं। देखिए, हमें रट्टा नहीं लगाना। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस से ही हम फर्स्ट से क्या, उससे भी पहले जो हमारी छोटी UKG क्लासेस होती हैं, हम इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट के वर्ड मीनिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग क्यों हम याद करते हैं कि वो हमें मीनिंग क्लियर हो जाए और उसके बारे में आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उस लेसन से रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे पहले जो हम पढ़ चुके हैं तो वो वर्ड्स हमारे आगे भी काम आएंगे, इसलिए हमें उनके मीनिंग क्लियर होने ज़रूरी है। तभी बच्चों के लिए आपकी जो बुक्स रहते हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट में वर्ड मीनिंग दिए जाते हैं कि वर्ड्स हमें पहले उनके मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी कि अगर हम देखते हैं कि छात्र और अध्यापकों में क्या होती है, व्यावसायिक क्षमताओं के विकास का मतलब EPC जो हमारी, अगर हम फुल फॉर्म भी कहते हैं, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ ऑफ पीपल टीचर्स। ठीक है, पीपल टीचर कौन है? जो हमारे BEd के स्टूडेंट हैं ये पीपल टीचर हैं। ठीक है, क्योंकि कल को ये प्रॉपर वे से टीचर ही बनेंगे। इसलिए हमें जो पाठ का मतलब ग्रहणशील करना, पाठ को एक प्रॉपर वे से समझना क्या है, ये भी एक स्किल है। ठीक है, जो लिखित शब्दों एवं चिन्हों से सूचना ग्रहण करने के लिए पाठ की सहायता करती है। तो ये भी एक स्किल है, प्रॉपर वे से उसका मीनिंग समझना, प्रॉपर वे से उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हम डेफिनेशंस कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगे उस वे से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक विकीपीडिया के अकॉर्डिंग कहें तो विकीपीडिया ने भी क्या लिखा है पाठ के बारे में, टेक्स्ट इज ए कि पाठ चिन्हों, शब्दों एवं संकेतों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। ठीक है, जो किसी भी प्रकार की सूचना को प्रकट एवं स्थानांतरित करता है। ठीक है बेटा,
तो आप कैसे भी लिख सकते हैं इस डेफिनेशंस को, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है रीडिंग एंड रिफ्रैक्टिव के। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है जो छात्र अध्यापक है उसमें पाठ या पाठ्य सामग्री को जो लेकर उसके प्रकार संरचना एवं प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होना, तो उसके बारे में हमें प्रॉपर वे से नॉलेज होना। सेकंड है जो छात्र अध्यापक है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो संबंधित पाठ का प्रयोग करने में कितना सफल हुआ है, सफल होने के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, छात्र अध्यापक जो पठन है आपका, पठन के किए गए जो पाठ के मूलभूत आधारों और उसको समझने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य के अर्थ को ग्रहण करना, जो हमें प्रॉपर वे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक विभिन्न पाठों को पढ़कर उनको पहचान एवं उनका वर्गीकरण करना। ठीक है बेटा, ये सारे उसका उद्देश्य हमारे एम्स हैं। नेक्स्ट एम क्या है, छात्र अध्यापक पाठ की जो अवलोकन प्रक्रिया है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि छात्र अपने जो चिंतनशील लेखन का अर्थ है उसके बारे में उसकी प्रक्रिया को समझकर और अपने अनुभवों एवं विचारों को प्रकट करने में सफल होना। ठीक है। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक जो आलोचनात्मक है, क्रिटिसिज्म, विश्लेषण एवं आलोचनात्मक टिप्पणी का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है बेटा, तो ये है सब सारे इसके उद्देश्य। और लास्ट हमारा है चिंतनशील पठन एवं लेखन कौशल को सीख कर छात्र अध्यापक भावी जो आपका शिक्षण है उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के योग्य होना। तो ये सब क्या है, हमारे एम्स हैं। इन्हीं एम्स को लेके हम आगे टेक्स्ट और उसके टाइप्स करेंगे। ठीक है बेटा। देखिए ये बहुत ही मतलब अच्छा पेपर है आपका प्रैक्टिकल। इसमें हमें लेसन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आप लोगों ने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, कि प्रॉपर वे से इनमें क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, इनमें प्रॉपर वे से इनका मीनिंग क्या है, तो ये सब क्या है इस प्रैक्टिकल में आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है तो आप उसको ज़रूर लिखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर देती हूँ। पाठ चिन्हों, शब्दों एवं संकेतों का एक व्यवस्थित स्वरूप है जो किसी प्रकार की सूचना को प्रकट एवं स्थानांतरित करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी कर सकते हो। टैक्सीजे कोनेट सेट साइंस एंड जो ट्रांसमिट्स हैं सम काइंड्स ऑन मैसेज। ठीक है, तो जो आपको चाहें आप उसका मीनिंग आपको जो सही लगती है वो डेफिनेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज हमने इसके मीनिंग और इसके एम्स किए हमने। ठीक है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य वगैरह कि क्या उद्देश्य हैं इसके, ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक करते रहेंगे। फिर एक बार थोड़ा मैं आपको समझा दूँ टॉपिक्स के बारे में, फिर हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। अभी रुक जाइए, अभी कोई बच्चा प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करेगा, जस्ट समझेगा कि मीनिंग वगैरह क्या है टॉपिक्स के, उसके बाद प्रैक्टिकल्स में हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यही, थैंक यू।